चलिए, लास्ट क्लास से कोई डाउट समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात, एक सवाल का जवाब देना। फास्ट तो नहीं चलता हूं ना? स्लो है? हाँ ना, स्लो स्लो हो जाए, फास्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लड़कों का कहना है कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। कोई बात नहीं, और आराम से चलेंगे, क्योंकि मेरा ये मन है कि इस बार, मतलब इस बैच को पढ़ाने के बाद जिस दिन समाप्त करूं, दोबारा से जीवन में कभी अंग्रेजी पढ़ाना ना पड़े। मैं ये लेके चल रहा हूं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला कब सुबह होता है कब शाम पता ही नहीं। कब कोई गुड मॉर्निंग लिखता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सब लिख देता है। अब जो जैसे सो के उठेगा उसके हिसाब से होगा ही। चलिए, क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन बना रहे हो? एक कॉन्सेप्ट पर बचे बाकी है इसमें। लगभग मान के चलो कि एक दो दिन में नाउन नंबर को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद एक नॉर्मल सा एक केस बचता है जिसे कहते हैं केस ऑफ नाउन, केस, नाउन का केस। उसके बाद आपका नाउन हम अलविदा कह देंगे। अब इसके साथ आपको 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूंगा। अब 500 क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन आपसे बनेगा 500 क्वेश्चन कम से कम, इससे कम कुछ होगा? अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, स्टार्ट करें क्लास को। वर्ड से शुरुआत करते हैं, वोकैबुलरी से। पहला है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग। ब्लेमिश का मतलब दो होता है, एक दाग होता है, एक कलंक होता है। कलंक भी तो दाग ही है। यानी ब्लेमिश का मतलब दाग, ब्लेमिश का मतलब कलंक, दोनों होगा। लेकिन ये ज्यादातर यूज करते हैं दाग के सेंस में। जैसे इसमें देख पा रहे हो जो ये स्पॉट बन गया है, ये वाले दाग के लिए हम यूज करते हैं। यानी ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब दाग, कलंक। अब ब्लेमिश को देख लो, ब्लेम यानी कि ब्लेमिश, ब्लेम यानी किसी पर ब्लेम लगाने का मतलब क्या है? दाग लगाना। यानी किसी पर ब्लेम लगा दिया, किसी पर। अब सास बहू का झगड़ा होता है, सास बहू पर ब्लेम लगाएगी, बहू सास पर, तो क्या करते? एक दूसरे पर दाग लगाने का काम करते। तो ये वाले दाग से याद रहेगा, ब्लेमिश का मतलब क्या हो जाएगा? दाग। पहले इस शब्द दिख रहा है ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है धर्म विरोधी। यानी जो धर्म के खिलाफ है, जो धर्म को, मतलब धर्म के लेके, अपनी चीजों को लेके बड़ा कंसर्न रहता है, धर्म विरोधी है, उसे कहते हैं ब्लास्फेमस। या ब्लास्फेमी बोलो, ब्लास्फेमस बोलो, सबका मतलब वही होता है। जिसका मतलब क्या है? धर्म के विरोध, यानी कि धर्म विरोधी है, उसे कहते हैं ब्लास्फेमस। बहुत सारे शब्द बन के आते हैं, अथिस्ट आता है, थीस्ट आता है, यानी एग्नोस्टिक आता है, लेकिन ये है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि जो धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरोध है। जैसे कुछ लोग नहीं कहते कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, तो धर्म को नहीं मानना, ब्लास्फेमस। अब ब्लास्फेमस को याद कर लो, ब्लास्ट करके फेमस। जो लोग ब्लास्ट करके फेमस होना चाहते हैं वो कैसे लोग होंगे? धर्म विरोधी तो होंगे। मंदिर में बम फोड़ दिया, मस्जिद में बम फोड़ दिया, तो ये क्या है? धर्म के खिलाफ हैं, यानी ब्लास्फेमस हैं। तो ब्लास्फेमस हो या ब्लास्फेमी हो, दोनों का मतलब क्या होगा? धर्म के विरोध। नेक्स्ट वर्ड है बेविच। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। एक बड़ा शब्द आपका फेमस होता है मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। यानी कि हाँ, इंथ्रॉल होता है, उससे भी होता है मोहित करना। बहुत सारे शब्द होते हैं। दीदी है क्या? दीदी। बेविच का मतलब हो गया मोहित करना। देखो, मोहित ये दूसरा टर्म है। आप सिंप्लिसिटी मानते हो? सिंप्लिसिटी एक चीज होती है, जैसे सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि बहुत लोग जब सिंप्लिसिटी रहते हैं, उन सारी चीजों से मोहित करना। यानी कि जैसे बहुत सारी चीजों में देखा जाता है कि कुछ लोग जिसके करने से, यानी उसके जो तरीके हैं उससे बड़ा प्रभावित हो जाते हैं, उसी के लिए बेविच का इस्तेमाल किया जाता है। सादगी समझते हो? बहुत बढ़िया तैयारी। कहते हैं, नहीं सुने हो कि तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। यानी कि वही सादगी को कहते हैं बेविच, यानी उसकी चीजों से मोहित करने को बेविच कहलाता है। अब देखो, इसमें है बीवी, बेविच, बीवी, यानी बीवी लोग क्या कर लेती हैं? एंचेंट कर लेती है, मोहित कर लेती है। तो बेविच का मतलब क्या हो गया? मोहित करना, मेस्मराइज करना, एंथ्रॉल करना, बेविच कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बिवेल। बिवेल का मतलब होता है बिलाप करना।
बिवेल का मतलब होता है विलाप, मतलब क्या है, रोना धोना मौन करना, उसे कहते हैं बिवेल करना। ध्यान देना, दो तीन शब्द आते हैं। एक शब्द हो गया आपका मौन, जो कि पता है, जैसे लोग मौन रखते हैं, मौन हो गया। एक बिवेल होता है, एक बेमौन होता है। दोनों का मतलब होता है विलाप करना, सुख प्रकट करना, दुख को दिखाना, सौरों को प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं बिवेल। अब बिवेल को याद कर लो बवाल से, कि जब भी बवाल हो जाता है तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, विलाप। यानी विलाप का मतलब, विलाप एक ठेठ भाषा कहा जाए उसका शब्द है। जैसे नहीं होता है विलाप, रोना धोना, घर में विलाप होता है, तो वही घर में जब भी बवाल हो जाता है लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, यानी बिवेल बवाल, बिवेल बवाल, यानी जब भी बवाल होता है तो लोग विलाप करना शुरू कर देते। देखो नेक्स्ट शब्द ऐसा ही है, बेमौन। बेमौन का मतलब ही होता है विलाप करना, यानी रोना धोना। देखो इसमें भी सिनोनिम्स में बिवेल कर दिया है, एक साथ दोनों आपने सिनोनिम्स भी देख लिया। तो बेमौन हो या बिवेल हो, दोनों का मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना, उसको दिखाना, वही क्या कहलाता है, विलाप करना। अब देखो बेमौन को याद कर लो बेमन से, यानी कि अगर बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। पढ़ रहे हो यहां पर और ध्यान है कहीं और, अब ऐसा अगर होगा तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा, विलाप ही करना पड़ेगा। तो बेमौन का मतलब क्या हो जाता है, विलाप करना, यानी रोना धोना बिवेल करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटिफिक। बेटिफिक का मतलब होता है खुशी, बेटिफिक का मतलब होता है खुशी। अब देखो इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ध्यान देना। पहले बेटिफिक का मतलब होता है खुशी, यानी बेटिफिक हो, बेटिट्यूड हो, बेटिफिकेशन हो, सबका मतलब होगा खुश या खुशी से। तो बेटिफिक का मतलब हो गया खुशी, यानी खुशी किसी चीज को। अब देखो यहां पर है बिटी, अब बिटी को याद कर लो ब्यूटी से, कि ब्यूटी को देख के क्या मिल जाती है, खुशी मिल जाती है। यानी कि ब्यूटीफिक, ब्यूटी, ब्यूटी, यानी ब्यूटी को देख के क्या मिल जाता है, खुशी मिल जाता है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। भगवान का, ईश्वर का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे लड़की नहीं बनाया। रीजन क्या है बताता हूं, रीजन समझो। रीजन ये नहीं है, रीजन क्या है कि मान के चलो अंग्रेजी का टीचर हूं, अंग्रेजी ही पढ़ाता, तो जैसे स्टेज पे आता ऐसे गुड इवनिंग एवरीवन नहीं होता, गलत बोल रहा हूं मैं। आप लोग देखो, आप लोग देखना जाके यूट्यूब वगैरह पे आते हैं तो पढ़ाने फोकस नहीं होता, नहीं है। मैं तो देखा हूं, देख के दंग रह गया। और पढ़ाने का एक मैं किसी को, देखो ध्यान रखना कि जीवन में कभी किसी किताब और किसी शिक्षक की तुलना कभी नहीं हो सकती। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं। अब आता तो बोलता ओपन द बुक, लेट स्टार्ट बेटिफिक, व्हाट इज द मीनिंग। लड़का समझ में आया ना आया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटिफिक को बेटिफिक नहीं बोलूंगा, बेटिफिक बोलूंगा। अब ये है स्टार्ट करने का। अब क्या है कि लड़का समझ नहीं पाता। अब एक बात बताओ, अब जैसे कि कोई भी टीचर हैं, जैसे खान सर हमारे हो गए, नहीं बोलते हैं, उनका रीजन क्या है, अगर वो होते तो आते तो इसी में ही रह जाते, ऐसे ऐसे करने। हाथ निकाल के देखो, मान के चलो मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता तो फोकस कहां रहता, फोकस कहीं और। खासकर अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी। अब देखो, अब ये तो मुमकिन है नहीं, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे नहीं बनाया, अगर बनाया होता तो दिक्कत हो जाती। तो बेट, अब एक बात बताओ, याद हुआ, यानी ऐसे बताऊंगा तो याद हो जाएगा। अब ये है बेटिफिक, तो बेटिफिक का मतलब होता है खुश या खुशी। अब देखो ध्यान दो, दो तीन शब्द होते हैं, एक होता है बेटिफिक, बेटिट्यूड और बेटिफिकेशन। सबका मतलब क्या होगा, खुश या खुशी से, यानी खुश या खुशी से क्या हो जाएगा, बेटिफिक। अब नेक्स्ट है आपका बेंटर। बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी बेंटर का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। यानी बेंटर को याद कर लो बंदर से, कि बेंटर, अब डी डी की जगह द डी रहे तो क्या बन जाएगा, बेंदर। यानी कि बंदर लोग से लोग क्या करते हैं, देखो क्या लिखा है। अब इसका मतलब है कि लोग मजाक उड़ाने के टर्म में बंदर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंटर से आपके दिमाग में आएगा बंदर, और बंदर से याद आ जाएगा मजाक उड़ाना। बहुत सारे शब्द होते हैं, जोक करना, मॉक करना, किसी के साथ डिमॉन करना, बहुत सारे शब्द आते हैं, जोक विथ समवन, पुल्स लेग, इन सब का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एक शब्द याद है कराया था, बैडिनेज नहीं कराया था,
बड़ी नाच से हंसी मजाक कर रहे हो, मजाक उड़ाना। तो बेंटर का सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ लिखते रहना, साथ साथ समझते रहना। और बहुत जल्द आपको मैं सीट दे दूंगा बी अल्फाबेट वाले, उसे क्वेश्चन बनाना अभी से शुरू कर देना। 10 छूटा है, उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब देखो, बूटी का मतलब होता है लूट या लूट का माल, यानी बूट का मतलब, बूटी का मतलब होता है लूट या लूट का सामान। जैसे आपने देखा होगा कि इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, कहीं जाते थे और लूट लेते थे पूरे सामान को, और उसी सामान को लूटते थे, और लूट के माल को कहा जाता है बूटी। अब बूटी को याद कर लो कि बूटी खिलाकर सारा सामान क्या कर लिया, लूट लिया, यानी कि बूटी। अब बूटी से याद आएगा, बूटी जो खाने वाली बाबा जी की बूटी जो होती है, यानी उससे खाए क्या कर लिया, पूरा सामान, लूट का सामान लूट लिया, यानी लूट का सामान क्या कर लिया, लूट लिया। याद तो होता है ना सबको, बस मेन इंटेंशन मेरा वही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेंचमार्क, ध्यान देना। बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। मापदंड समझ पाए? अगर मापदंड नहीं समझे तो देखो, ये है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया, बताया था। तो क्राइटेरिया और क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज का मापदंड। मापदंड का मतलब यह है कि जैसे आप लोग किसी एग्जाम का फॉर्म भरते होगे, तो जो फॉर्म भरते समय जो मापदंड मांगता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो इसी चीज को कहते हैं बेंचमार्क, इसी चीज को कहते हैं मापदंड। अब इसको याद कर लो बेंचमार्क से, कि बेंच के लिए मार्क, यानी कि जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे, तो सबसे पहले जब छोटी क्लास में पढ़ते तो नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था। सीबीएसई वाले तो है नहीं, हिंदी मीडियम वाले, यानी ये कहना है कि नीचे बैठ के पढ़ते थे। अब बेंच पर पढ़ने के लिए मार्क्स चाहिए, यानी कि जब हमें ऊपरी क्लास में जाना है उसके लिए मार्क्स चाहिए, तभी हमें बेंच मिलेगा। यानी कि बेंच पे पढ़ने के लिए मार्क्स चाहिए, और उसी को क्या कहती है, मापदंड। यानी मापदंड का मतलब क्राइटेरिया, जो चीज क्राइटेरिया है उनके क्राइटेरियन है, उसे कहा जाता है बेंचमार्क। समझ पाए शब्द को? यानी इसका मतलब होगा कि जिस चीज की जरूरत है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि अगर आपको किसी फॉर्म भरना है, उसके लिए आपकी हाइट, आपका नंबर, आपका कितना मार्क्स था 12th में, ग्रेजुएशन में क्या था, आपने क्या किया है, इन्हीं सारी चीजों को बेंचमार्क कहते हैं। अब यही एग्जाम में पूछ देगा, नॉर्मल नहीं पूछता है, क्राइटेरिया नहीं पूछेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन आए तो बेंचमार्क पूछ देगा, कॉम्प्रिहेंशन में डाल देगा क्वेश्चन, ये कई जगह पूछा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कहता है बार्टर। बार्टर का मतलब होता है अदला बदले, यानी आपने पढ़ा होगा, जैसे सीधा सीधा अगर बड़े शब्दों में कहा जाए बार्टर का, तो इसे कहते हैं अस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसका मतलब होता है सामान के बदले सामान। एक बात बताना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, जीएस का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पीटी में, और क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मुद्राएं चलती थी। पहला ऑप्शन दे दिया, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया कॉपर का, दूसरा दे दिया ब्रॉन्ज का, तीसरा दे दिया लोहा का, और चौथा ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। लड़के सोचे कि सिंधु घाटी के सभ्यता को कॉपर एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। अरे कॉपर में टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, और कॉपर उस टाइम पे था तो हो सकता है कॉपर की चलती हो। लोगों ने बोला कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो ब्रॉन्ज की मुद्रा चलेगी। लोहा नहीं था तो लोहा को नेग्लेक्ट कर दिए, लेकिन उसका ऑप्शन था कि वहां पर किसी प्रकार की मुद्रा नहीं चलती थी, जिसका रीजन क्या था कि वो लोग बार्टर सिस्टम को अप्लाई करते थे। जैसे चावल दे के गेहूं ले लिया, गेहूं दे के चावल ले लिया, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना। देखो यहां पर है एक्सचेंज, यानी कि ये दिया और ये लिया, इसे कहा जाता है बार्टर। समझ में आया? यानी अदला बदली करना, किसी चीज के बदले कोई सामान के बदले सामान ले लेने को बार्टर सिस्टम कहते हैं। आओ देखता हूं याद हुआ कि नहीं। पहला है ब्लेमिश, दाग या फिर कलंक। ब्लास्फेमस, धर्म के विरोधी, धर्म विरोधी। बेवेज, मोहित करना। बिवेल का मतलब, बेमौन का मतलब, दोनों का मतलब विलाप करना। बेंटर, बूटी, यानी लूट या लूट का। बेंचमार्क, बार्टर, अदला बदली करना। बताओ यहां तक से कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। लगभग 50 क्वेश्चन आपके बी लेटर से कंप्लीट हो गए हैं, और ए लेटर से 100 हो गए थे। 150 वर्ड कंप्लीट करा दिया हूं, अब इसमें बस चाहिए प्रैक्टिस। चलिए लास्ट बता दो, लास्ट पॉइंट क्या कल चल रहा था, समझ में तो आ रहा होगा सबको। देखो कल के सेशन में मैंने आपको सिखाया था
थोड़ा थोड़ा उसी टाइम पे लगता हूँ कि जल्दी चल दिए, तो लड़का बोल रहा था कि सर थोड़ा जल्दी कर दिए। मैंने बताया था होम में और हाउस में क्या फर्क होता है, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। यानी कि जो होम होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा घर जहां पर परिवार हो, और हाउस का मतलब होता है किराए का घर। अब जैसे आप एक अगर वैसी बिल्डिंग बनाओ, लॉज बनवा दो, रहने के लिए घर बनवा दो, तो वो आपके लिए हाउस है, लेकिन जहां पर आपका परिवार रहता है वो क्या है, होम है। नेक्स्ट मैंने बताया था एयर में और विंड में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, एयर का मतलब होता है स्थिर हवा, यानी जिस हवा में गति ना हो, जिस हवा में कोई मोशन ना हो, मोशनलेस हो, उसे एयर कहते हैं। और विंड का मतलब होता है कि जिसमें गति हो, यानी जिसमें गति का मतलब है कुछ ना उड़ा ले जाए, उसे कहते हैं विंड। जैसे टोर्नेडो विंड के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे विंड होते हैं, उनमें से है टोर्नेडो विंड, तो विंड होगा। अब कभी कभी क्या करता है कि लगा देगा ना ब्रिज, एक ब्रिज का भी इस्तेमाल करता है। ब्रिज का मतलब होता है झरोखा। क्या होता है, जैसे नॉर्मल सा जैसे नहीं आता है, कभी बैठे हैं कहीं पे, विंडो विंडो के पास बैठे हैं, एक थोड़े से देर के लिए हवा आया, अच्छा प्लीजेंट हवा, उसे कहते हैं ब्रिज। क्वेश्चन दिखाऊंगा इससे तब पता चलेगा। नेक्स्ट, कस्टमर में और क्लाइंट में फर्क बताया था। कस्टमर का मतलब होता है कि जो जैसे बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, सामान दिया, सामान के बदले में सामान लिया, या फिर पैसे दिया उसके बदले में सामान। जरूरी नहीं है कि सामान ही मिले। जैसे आप मान के चलो कि रिचार्ज कराने जाते हो, आप देते हो उसको 100 रुपए, और 100 रुपए के बदले में ये पहले चलता था एक कार्ड, स्क्रैच कार्ड होता था, अभी आपके खाते में पैसे आ गए, यानी आपने दिया, उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको मिला। अब इसी ही कहते हैं कस्टमर, इसीलिए कहा जाता है कस्टमर केयर, यानी कस्टमर का ध्यान रखने वाला। क्लाइंट का बेसिक मतलब होता है कि जहां पर सेवा दे, यानी दिखने वाली चीजें नहीं है। मान के चलो आपने 100 का रिचार्ज करवाया, तो 100 का रिचार्ज हमने दिखा दिया कि देखो यहाँ पर 100 रुपए मिले हैं, दिखा सकते हो। लेकिन किसी एडवोकेट के पास पहुंच के जाओ और बोलो कि बीबी से छुटकारा चाहिए, जीवन परेशान हो गया है, सलाह दे दी आपको, दिखा सकते हो, इसे कहते हैं क्लाइंट। यानी ये क्लाइंट होगा और ये कस्टमर होगा। दोनों समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है ग्राउंड में और फ्लोर में क्या अंतर है। तेज तो नहीं चल रहा हूं। यानी ग्राउंड में और फ्लोर में अंतर क्या है कि ग्राउंड का मतलब होता है जमीन और फ्लोर का मतलब होता है बिल्डिंग। जैसे देखो, ग्राउंड का बेसिक मतलब समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, यहां तो बहुत कम मिलेगा, गांव वांव में मिलता है कि जैसे घर है और घर के बाहर एक यहां पर जमीन छोड़ देते हैं, जिसे गांव की भाषा में द्वार कहा जाता है, इसे ही कहते हैं ग्राउंड। लेकिन फ्लोर का मतलब क्या है कि यहां पर खुला हुआ ना हो, यानी सीधा सा मतलब है इसको पैक कर दूं तो ये फ्लोर में बदल जाएगा। इसीलिए यहां पर मान के चलो कि अगर एक ग्राउंड है, यहां पर ग्राउंड है, इसके ऊपर बिल्डिंग बना दिए। अब बिल्डिंग बना दिए 1 2 3, अब इस वाले को कहेंगे ग्राउंड फ्लोर, जमीन से सटा हुआ है, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जैसे ये हमारा जो हॉल चल रहा है, ये कौन सा, 4th फ्लोर कहा जाएगा, यानी इसको कहेंगे फ्लोर और इसको कहेंगे ग्राउंड। दोनों समझ में आया। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है ग्राउंड्स। ग्राउंड मतलब जमीन और ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी आधार पर फैसला देता है, तो वहां पे ग्राउंड नहीं ग्राउंड्स कहेंगे, ग्राउंड्स के आधार पर। नेक्स्ट देखो, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या फर्क है। ये बड़ा क्वेश्चन फंसाता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके, यानी एक एक करके का मतलब है कि बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है कि अगर एक दिन ए काम करे, उसके बाद बी काम करे, फिर ए काम करे, फिर बी काम करे, और इसी को एक भाषा में कह देता है अल्टरनेट वर्क, यानी इसे ही कहा जाता है अल्टरनेट। एक दिन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे अगर हमारी क्लास मंडे को चले, ट्यूसडे को ना चले, वेंसडे को चले, तो ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट। लेकिन अल्टरनेटिव का मतलब होता है 2, यानी इसके अलावा एक और। जैसे मान के चलो कि आपने दिया होगा, अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, तो एनटीपीसी में लेवल वाइज कट ऑफ निकाला है, तो उसमें क्या है कि अगर लेवल 2 में नहीं हुआ तो लेवल 6 में होगा, या लेवल 6 में नहीं हुआ लेवल 2 में होगा, या लेवल 4 में होगा, 5 में मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। ऐसे ही लेवल वाइज था ना, अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, तो इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव। यानी आपके पास एक और ऑप्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। जैसे आप अगर फॉर्म भरते, क्वेश्चन देखते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव। या तो ऑप्शन ए होगा, अगर ए नहीं है तो बी है,
या फिर सी है या डी है, इसे कहेंगे अल्टरनेटिव। समझ में आया? तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके, इस क्लास में एंट्री लेनी है एक एक करके जाओ तो अल्टरनेट करके जाओ। लेकिन यहां पर अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव का मतलब इस क्लास में पढ़ रहे हो, आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका अल्टरनेटिव। देखो इसको याद करा देता हूं, इसमें लगा है वी, वी का मतलब होता है दो, यानी कि दो ऑप्शन है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये अल्टरनेट में वी नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक एक करके। दोनों समझ में आया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है, कर देता है अल्टरनेट। समझ में आया? तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके, और अल्टरनेटिव का मतलब हुआ कि दूसरा ऑप्शन। आपके पास दो अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट क्या था, देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा, सीडीएस का एग्जाम हुआ 2011 में, और क्वेश्चन क्या पूछा समझ में तो आ रहा है सबको? तो चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है? देखो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट अपने आप में कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, इनमें नहीं है कि एस लगाओ और एस लगा के इसका प्लूरल बन जाएगा। थोड़ा समझना इसमें है कि मीनिंग क्या निकल के आता है। क्वेश्चन पूछा, सीडीएस का एग्जाम हुआ 2011 में, और क्वेश्चन पूछा था यंग मैन हैड नो मैनर नो एरर, क्या होगा? अब इसका कहना क्या है, समझ लेना इसको, कि मैनर में और मैनर्स में क्या फर्क है। मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है आचरण, यानी किसी का आचरण कैसा है। जैसे मान के चलो कि किसी रिश्तेदार के घर पे आप गए, अब रिश्तेदार के घर पे बैठे, वहीं आपके बगल में बैठ के एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है, चारों तरफ नजरें और निगाहें दिखाए दौड़ाए और देखा कोई नहीं है, उसके पास गए लगा दिया, फिर उसके बाद देखा कि देख के चुप हो गया, फिर लगा दिया, यानी 3-4 बार लगा दिया, रोने लगा। तो इसका मतलब आपके पास मैनर नहीं है कि मैनर्स नहीं है, तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है। मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका। अब जैसे झाड़ू लगाने का काम है, अगर वो व्यक्ति बढ़िया से झाड़ू नहीं लगाया तो उसके पास मैनर नहीं है, यानी उसके पास मैनर नहीं है। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, मैनर्स, यानी इसके पास आचरण नहीं है। यानी आचरण का मतलब नहीं बोलते संस्कार, तो संस्कार नहीं है, आचरण नहीं, उसे कहते हैं मैनर्स। और मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है द यंग मैन हैड नो मैनर, यानी उसके पास आचरण नहीं है कि काम करने का तरीका नहीं है। नहीं, अगर काम करने का तरीका पूछेगा तो कुछ ना कुछ लिखेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा कि इस फील्ड में काम करने का तरीका नहीं है, इस काम को करने का तरीका नहीं है, तो यहां मैनर नहीं, क्या होगा, मैनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? तो मैनर्स कहा जाता है, ना कि मैनर होगा। नेक्स्ट देखो, लगा है द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, इट इज ट्रू, यानी द फ्रूट्स ऑफ लेबर, ध्यान देना, ये कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सुने हो? क्या वो खाने वाला फल होता है? फल का मतलब होता है रिजल्ट, फल का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, रिजल्ट। फल स्वरूप नहीं बोलते हो, परिणाम स्वरूप। अब लिखा है फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है खाने वाला फल, लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, यानी परीक्षा फल, उसे कहते हैं फ्रूट्स। अब एक बात बताना, इसमें भी एस लगा है, तो एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है ये, यानी फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन फ्रूट का फ्रूट्स कर दिए तो प्लूरल नहीं हो जाएगा। यानी यहां पर मैंने लिखा बॉय, और बॉय से जैसे गया बॉयज पे, तो ये था सिंगुलर और ये बन गया प्लूरल, तो यहां पर तो प्लूरल बन रहा है, लेकिन मैंने लिखा फ्रूट, मैंने लिखा फ्रूट और फ्रूट का कर दिया फ्रूट्स। अब देखो सेम है कि नहीं ऐसे, यानी ये फ्रूट से, जब फ्रूट से फ्रूट्स बना तो लग रहा होगा कि प्लूरल है, याद रखना कि प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होता है। क्योंकि बताओ फल दिखेगा, दिखेगा नहीं, यानी रिजल्ट हुआ किसी का तो दिखेगा नहीं। जैसे जो सक्सेस होते हैं तो सक्सेस दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है, और इसी को कहते हैं सब्र का फल, यानी सब्र का खाने वाला फल नहीं, सब्र का रिजल्ट, यानी सब्र का फ्रूट्स कैसा होता है, मीठा होता है। वही तो पूछा है द फ्रूट्स ऑफ लेबर, लेबर का मतलब हो गया मेहनत, यानी कि द फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत का। अब फल के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा मेहनत का। अब एक यहां पर चीज समझो, यहां पर लगा है ऑफ, और ऑफ के बाद से कोई मतलब नहीं है, यहां पर है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, समझ में आया? तो फ्रूट का मतलब फल, लेकिन फ्रूट्स कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा फल कौन सा, मेहनत का फल।
नेक्स्ट देखो, क्वार्टर में और क्वार्टर्स में क्या फर्क है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इस 1/4 को अगर 25% लिखा तो कोई दिक्कत? यानी किसी भी हिस्से का चौथा हिस्सा, यानी किसी भी हिस्से चौथा हिस्से को क्या कहते हैं? क्वार्टर। जैसे होता है, बहुत आपने क्वार्टरली शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, यानी कि क्वार्टरली होता है। अब इस क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी कि रहने का स्थान, जगह को क्या कहते हैं? क्वार्टर। अब एक बात बताना जरा, पुलिस हेड क्वार्टर लिखो कि पुलिस हेड क्वार्टर्स लिखो? यानी पुलिस हेड क्वार्टर्स होगा, आर्मी हेड क्वार्टर्स होगा, जितने भी मंत्रालय उनके हेड क्वार्टर्स होते हैं, ना कि क्वार्टर होता है। यानी क्वार्टर का मतलब हो गया चौथाई और क्वार्टर्स का मतलब हो गया रहने का स्थान। देखो नेक्स्ट, एयर में और विंड में फर्क बता दिया। एयर मतलब स्थिर हवा और विंड का मतलब गति वाली हवा, अस्थिर हवा। यहां एयर में और एयर्स में फर्क समझो। मैं बोल रहा हूं ना कि एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या निकल के आता है? एयर का मतलब हो गया हवा, एयर का मतलब क्या हो गया? और एयर्स का मतलब होता है घमंड। एयर्स का मतलब क्या होगा? घमंड। एयर्स का मतलब घमंड। जिसने नहीं बोलते हैं कि ही इज फुल ऑफ एयर्स, सी इज फुल ऑफ एयर्स, यानी वो हवा से चूर है, नहीं होता बहुत ज्यादा हवा है, हवा में है, यानी घमंड में है। तो एयर में अगर एयर्स किया तो क्या मतलब बन गया? अब एक बात बताना कि मटेरियल नाउन होता है एयर। अब एयर के साथ अगर एस लगाया तो क्या बहुत सारा एयर तो होगा नहीं, अर्थ क्या बन गया? घमंड। तो एयर से भी क्वेश्चन पूछ देगा और एयर से भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर होगा। अब वही अंतर करेगा, किसी के घमंड के बारे में बात करे तो एयर लगाएगा, या बहुत ज्यादा चीजों के हवा के बारे में एयर्स लगा देगा। समझ में आया? तो एयर का मतलब हवा, विंड का मतलब भी हवा, एक गति वाली एक स्थिर वाली, और एयर्स का मतलब हो गया घमंड, यानी जिन्हें बोला हॉटी है, घमंड है। अब्यूज का मतलब होता है गाली, यानी अब्यूज का मतलब किसी को गरिया देने को अब्यूज कहते हैं। अब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा सती प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, यानी कि ये सभी के सभी क्या है? सामाजिक कुरीतियां हैं, यानी अब्यूजेस हैं ये। अब पूछेगा कि सती प्रथा इज अब्यूज या अब्यूजेस? अब्यूजेस, यानी सती प्रथा इज एन अब्यूजेस। यहां पर है अब्यूज, अब्यूज का मतलब गाली, यानी कि जैसे शादी विवाह में जो औरतें गरियाती हैं वो क्या होता है? लेकिन शादी विवाह में जो दिया जाता है वो क्या होता है? अब्यूजेस। तो अब्यूजेस का मतलब हो जाएगा कोई सामाजिक कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, उसे अब्यूजेस कहेंगे, लेकिन अब्यूज का मतलब गाली होता है। नेक्स्ट कहता है आर्म में और आर्म्स में क्या फर्क है? आर्म का मतलब होता है बाजू, यानी आर्म का मतलब बाजू, और आर्म्स का मतलब होता है हथियार। जैसे आर्म्स फैक्ट्री, आर्म्स फैक्ट्री के बारे में सुना होगा, तो वो होता है आर्म्स, आर्म्स डिपार्टमेंट। यहां पर है आर्म, आर्म का मतलब बाजू, और आर्म्स का मतलब हो जाएगा हथियार। क्लियर है? एक शब्द, एक क्वेश्चन पूछता है कि द प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, क्या कहते हैं उसे? आर्सेनल कहा जाता है, यानी जहां पर हथियार रखा जाए वहां पर क्या कहा जाएगा? अब क्या करेगा कि द प्लेस, अब जोड़ देगा क्या कि द प्लेस वेयर, और लिस्ट दे देगा आर्म, आर्म्स, आर्म्स इज नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? आर्म्स। जहां पर हथियार रखा जाता है, वेपन्स रखे जाते हैं, उसे आर्म्स कहते हैं, यानी आर्सेनल कहते हैं, आर्म्स। अब देखो एडवाइस में और एडवाइसेस में क्या है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है कोई सलाह, किसी को एडवाइस दिया, सलाह दिया। बताया था ना कि एडवाइस दे रहा हूं, इसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, यानी ये सलाह है। अब ये सिंगुलर होता है, एडवाइसेस भी सिंगुलर है, ध्यान देना। एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होगा सूचनाएं, यानी कि एडवाइसेस का मतलब क्या हो गया? सूचनाएं। यानी जैसे पुलिस के पास एडवाइस आया कि एडवाइसेस आएगा? आर्मी के पास एडवाइस आएगा, एडवाइसेस आएगा, यानी एडवाइसेस आता है। जिसे कहते हैं सूचनाएं, यानी कि पुलिस को एक सूचना मिला है तो एडवाइसेस मिला है, ना कि ये एडवाइस मिलेगा। एडवाइस भी मिलेगा पुलिस वाले को, लेकिन वो घर से मिलता है कि ये काम करो, वो काम करो, वो एडवाइस है। लेकिन अगर काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडवाइसेस, एडवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो कलर में और कलर्स में क्या फर्क है? कलर का मतलब होता है रंग, यानी कलर का मतलब होगा रंग, कलर से। लेकिन जो कलर्स का मतलब होता है झंडा,
यानी कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा? झंडा। जहां पर अलग अलग देश के होते हैं उसे कहते हैं कलर्स, यानी उसे कलर्स कहेंगे, यानी झंडा को कलर कहेंगे, कलर्स कहेंगे। और कलर का मतलब क्या हो जाएगा? रंग। जैसे होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स की कलर, कलर यानी कलर का त्योहार होता है होली। नेक्स्ट देखो, चैन में और चेन्स में क्या फर्क है? चैन का मतलब होता है जो गला में पहनने वाला चैन होता है उसे चैन कहते हैं, और चैन्स का मतलब होता है जंजीर, चैन्स का मतलब होता है बेड़िया। जैसे जो गुनहगार होते हैं उनको चैन पहना जाता है कि चेन? दोनों पहनाया जाता है। तो अर्थ का अर्थ हो जाएगा। एक बात बताओ, शादी विवाह में क्या पहनाते हैं? गुनहगार नहीं है वो। यानी चैन का मतलब क्या हो गया? गला में पहनाने वाला। और चैन्स का मतलब क्या हो गया? जो उसको भी देखो नहीं बोलते हैं कि आओ ससुराल में। अब ससुराल कौन सा? पुलिस वाला। अब पुलिस वाले ससुराल में जाओगे तो ये मिलेगा कि ये मिलेगा? ये मिलता है। और अपने वाले ससुराल में जाओ तो ये मिलता है। यानी इसे तुमको नहीं मिलेगा। चैन का मतलब हो गया क्या? कि वो पहनने वाला चैन। और चैन्स का मतलब हो गया जंजीर, चैन्स का मतलब हो गया बेड़िया। अब आयरन्स का मतलब ही वही होता है, चेन्स का मतलब और आयरन्स का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट देखो, ड्रग में और ड्रग्स में क्या फर्क है? अब ये बताया था, ड्रग का मतलब होता है, ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, दवा। और ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ। नहीं बताया था आपको? अभी मैं 3-4 दिन पहले की घटना बता रहा हूं कि मैं 3-4 दिन पहले कहीं जा रहा था तो एक दुकान पर देखा, वहां पे ड्रग्स लिखा था। ड्रग्स सेंटर होता है, ड्रग सेंटर यानी दवाई की दुकान थी, और वहां पर लिखा है ड्रग्स सेंटर। मैं बोले पढ़ा लिखा कोई पुलिस वाला पहुंच जाए तो सारा ड्रग्स निकाल देगा। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन। जैसे ड्रग फोर्ड का नाम सुना होगा आपने, तो ड्रग फोर्ड ड्रग सेंटर। लेकिन ड्रग्स का मतलब हो गया नशीला पदार्थ, यानी जैसे हीरोइन, गांजा, तंबाकू सब बेचते हैं उसे ड्रग्स कहते हैं। और ड्रग का मतलब क्या हो जाएगा? मेडिसिन। ड्रग्स एडिक्टेड, हाँ। तो ड्रग एडिक्टेड नहीं कहोगे, ड्रग एडिक्टेड मतलब दवाइयों के लिए, सेंस दोनों सही है। अगर ड्रग एडिक्टेड कह दे तो जैसे कि ऐसा एक कोई व्यक्ति है जो दवाई, जैसे नींद, नींद की बीमारी किसी को है, अब नींद नहीं आ रहा है, तो बताओ कि ड्रग एडिक्टेड कहोगे कि ड्रग्स एडिक्टेड? ड्रग एडिक्टेड। लेकिन जिसको बिना गांजा पिए नींद नहीं आ रहा है उसे क्या कहोगे? समझ गए? तो दोनों है। मैं क्या बोलता हूं कि अपनी बाउंड्री कभी मत बनाना कि मैं इतना जान गया, रटा नहीं रहा हूं, यूज करना सिखा रहा हूं। अब देखो आपने बोला एडिक्टेड, तो एडिक्टेड इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है फोर्स में और फोर्सेस में क्या फर्क है? फोर्स का मतलब होता है बल, जैसे फिजिक्स में पढ़ा हुआ काइनेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स क्या होता है? बल होता है। और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं, यानी कि सेनाएं, सेनाएं का इस्तेमाल करोगे, यानी कि सेनाएं हो गए, या फिर जैसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्म्ड फोर्स नहीं, आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्मी की सेनाएं, तो आर्म्ड फोर्सेस कहा जाएगा। यानी फोर्स का मतलब बल और फोर्सेस का मतलब सेनाएं। नेक्स्ट बोला हूं, गुड में और गुड्स में क्या फर्क है? गुड मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब एक टर्म सुना होगा, यानी कि अब बताओ यहां पर जो गुड्स लिखा है ये गुड है कि गुड्स है? यानी सामान पर, सामान अगर खरीदते हो, सामान की सर्विस लेते हो, उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है जीएसटी। इसे कहा जाता है गुड्स, यानी गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। अब बताओ, जैसे अभी अभी हुआ है एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें गुड्स कैरियर का पोस्ट था, तो गुड कैरियर की गुड्स कैरियर, सामान जो ट्रेन के अंदर जो सामान ढोने वाली चीजें होती है उसे गुड्स कहा जाता है, तो गुड्स कैरियर होता है। ग्राउंड में और ग्राउंड्स में ध्यान दो, अभी बताया था ग्राउंड में और फ्लोर में अंतर समझ में आ गया। अब ग्राउंड में और ग्राउंड्स में अंतर समझो। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, अभी बताया था जो जमीन होता है, और ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, यानी इसका मतलब क्या है? आधार। अब ये आधार कार्ड वाला आधार का नहीं है, आधार का मतलब है बेसिक, यानी इसके बेसिक्स पे,
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, राम मंदिर को लेकर वर्डिक्ट दिया, अपना डिसीजन दिया, तो किसी ना किसी ग्राउंड्स पे दिया है, यानी ग्राउंड का डिसीजन ग्राउंड्स पे दिया। जमीन का डिसीजन किसके दिया? आधार पे, यानी सबूतों के आधार पर कहा है, तो यानी क्या हो गया, यहां पर ये वाला ग्राउंड्स होगा उस आधार के लिए, इसके आधार पे। समझ में आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, लुक में और लुक्स में क्या अंतर है। लुक का मतलब होता है देखना, और लुक्स का मतलब होता है नजारा। लुक्स का मतलब होता है आकृति, यानी कि जैसे कहते हैं कि आई वॉज एब्सोल्युटली इनेमर्ड बाई हर लुक की हर लुक्स, यानी कि मैं उसकी अदाओं से कायल हो गया। इसे क्या कहेंगे? समझा रहा हूं यहां। वो लुक का मतलब देखना, जैसे आई एम लुकिंग, देख रहा हूं। अब यहां लुक्स है, यानी कि नजारा देखने के, जैसे किसी भी चीज का स्ट्रक्चर हो, जैसे किसी चीज का लुक्स तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो उसके लिए लुक नहीं, क्या होगा? लुक्स होगा। आकृति, यानी आकृति, स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं लुक्स। तो लुक्स का मतलब नजारा और लुक का मतलब देखना। नेक्स्ट देखो, पाउडर में और पाउडर्स में क्या फर्क है। पाउडर का मतलब होता है चूरन। क्या होता है? चूरन, यानी कि पाउडर एक फॉर्म है, जैसे लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, वैसे एक फॉर्म होता है पाउडर का। जैसे सारी चीजों पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ का होता है, जैसे हल्दी का पाउडर हो गया, धनिया का पाउडर हो गया, बहुत सारे पाउडर होते हैं, मिर्च का पाउडर हो गया। मुझे खासकर उतना पता नहीं है, जितना पता है उसकी जानकारी के बिहाफ पे बता रहा हूं कि पाउडर का मतलब चूरन, और पाउडर्स का मतलब होता है डोज। पाउडर का मतलब होता है खुराक। खुराक का मतलब समझो, जैसे जिम करने वाले जो लोग होते हैं वो पाउडर्स लेते हैं, जैसे देखते हो ना कि पता नहीं क्या होता है वो प्रोटीन टाइप्स, उसे कहेंगे पाउडर्स। वो है पाउडर्स और ये है पाउडर, यानी कि जो पाउडर्स मिलता है वो पाउडर के फॉर्मेट में रहता है, यानी पाउडर का मतलब चूरन और पाउडर्स का मतलब हो गया खुराक, यानी जो खुराक, जो डोज लेते हैं उसे खुराक कहते हैं। नेक्स्ट देखो, रिटर्न में और रिटर्न्स में क्या फर्क है। देखो, रिटर्न का मतलब होता है वापस। रिटर्न का मतलब वापस, कोई गया वहां से रिटर्न हो गया। री का मतलब पीछे, टर्न का मतलब मुड़ना, यानी पीछे की तरफ मुड़ा, यानी वापस हो गया। रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा। मुनाफा, मुनाफा का मतलब है फायदा। जैसे रिटर्न्स होता है तो दो चीज मिलते हैं, जैसे आईटीआर जो भरा जाता है उसमें होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स, या फिर उसी का एक टर्म होता है रिटर्न भी होता है, रिटर्न्स भी होता है। जैसे अगर आपको फायदा मिला है इनकम टैक्स पे तो रिटर्न्स होगा, लेकिन आपका रिटर्न मतलब इनकम जो टैक्स दिया वो वापस आ गया तो रिटर्न होगा। तो रिटर्न का मतलब वापस और रिटर्न्स का मतलब मुनाफा। रिटर्न्स का मतलब जो क्या होगा, मुनाफा, फायदा, वो क्या कहते हैं? रिटर्न्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सैंड में और सैंड्स में क्या फर्क है। सैंड का मतलब होता है रेत, या फिर इसे कहते हैं बालू, यानी रेत या बालू सैंड का मतलब। अब कहीं पर सिर्फ और सिर्फ बालू हो, क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। यानी सैंड का मतलब बालू और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। जैसे सहारा, थार, ये सब क्या है? सैंड्स है, रेगिस्तान है, और सैंड का मतलब रेत हो गया, बालू हो गया, स्पेसिफिक किसी जगह पर। ऐसे ही चलता है। देखो, वाटर में और वाटर्स में, इस वाटर का मतलब होता है वाटर, ये पानी हो गया, और इस वाटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र, यानी ओशियन को कहते हैं वाटर्स। अब देख लो, दो तरीके हैं। अब इसके बाद जो टर्म बता रहा हूं, वाटर का मतलब पानी, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो, देयर इज नथिंग बट वाटर, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पानी ही पानी है। अब जहां पर पानी ही पानी हो, क्या बन जाएगा? वाटर्स। और वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी, यानी पीने वाला पानी H2O है, और इसका मतलब समुद्र। वैसे ही साथ सैंड, कहीं अगर थोड़े से जगह पर अगर बालू हो तो वहां सैंड कहेंगे, लेकिन अनगिनत जहां हो जाए वहां क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। ऐसे एक शब्द आता है स्काई। स्काई का मतलब हो गया क्या? आसमान, और कर दिया स्काई तो ब्रह्मांड, यानी स्काई का मतलब आसमान और स्काईज का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड को स्काईज कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्क में और वर्क्स में क्या फर्क है। वर्क का मतलब होता है काम, यानी वर्क का मतलब हो गया काम, और वर्क्स का मतलब हो गया रचनाएं।
जैसे कालिदास रोट मेनी वर्क की मेनी वर्क्स, यानी बहुत सारी रचनाएं किए हैं, उसके लिए क्या होगा? वर्क्स होगा। और आप सबका काम है दिस इज योर वर्क, यानी ये तुम्हारा काम है, और ये क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारी रचना है। मैंने लिखा दिस इज योर वर्क और मैंने लिख दिया दिस इज योर वर्क्स, दोनों में क्या फर्क है? एक हो गया काम और दूसरा हो गया रचना, यानी ये तुम्हारी रचना है और ये तुम्हारा काम है। तो दोनों का सेंस जो होता है वो अपने अपने यूज पर डिपेंड करेगा, यानी यूज कैसे कर रहा है वो सेंटेंस से पता चलेगा। आओ देखते हैं सेंटेंस को। क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव हर्ड। अब एक बात बताना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4। सीजीएल क्वेश्चन है ये, यानी 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। लेकिन अब सेंटेंस का जब सेंस जब निकाले तो निकल के आया कि शिफ्टिंग कर रहा है पटना के हेडक्वार्टर में। अब न्यू क्वार्टर मिलेगा कि क्वार्टर्स मिलेगा? क्वार्टर का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी 1/4, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब हो जाएगा रहने का स्थान। रहने के स्थान को क्वार्टर्स कहेंगे। अब देखो, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। एक चीज समझो, अब वर्क्स बोल रहे हो, बहुत सारे लोग वर्क्स बोल रहे हैं, जानबूझे क्वेश्चन लेके आया हो। एक चीज समझो, पेन एक शब्द होता है, पेन का मतलब होता है दर्द। पेन का मतलब दर्द। मुझे पता था कि वर्क का वर्क्स करोगे, यानी यहां पर लगा है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है संघर्ष। इस पेन्स का मतलब क्या है? संघर्ष। यानी कि जब आप लोग अभी क्या बताओ, पेन कर रहे हो कि पेन्स कर रहे हो? आपके जीवन में पेन है कि पेन्स है? कुछ लोग बोलेगा सर दोनों है। यानी पेन का मतलब हो गया दर्द, दर्द तो है ही, और पेन्स का मतलब क्या होता है? यानी संघर्ष। जब आप संघर्ष करते हो, देखो एक जैसे शब्द नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में दुखों का आना जरूरी है, क्योंकि सबसे अच्छा साथी होता है आपका दुख। आपके साथ रहता है, जीवन भर आपके साथ रहेगा, जब तक रहेगा आपको बहुत परेशान करेगा, हमेशा रुलाएगा, परेशानी में निकालेगा, लेकिन जिस दिन छोड़ के जाएगा आपको दुनिया की सारी सुखें दे के जाएगा। ऐसा साथी होता है आपका दुख। यानी पेन का मतलब हो गया दर्द और पेन्स का मतलब क्या हो गया? संघर्ष। यानी कि ही टेक, अब वह लेता है क्या? पेन ओवर हिज वर्क, यानी काम के ऊपर दर्द लेगा कि संघर्ष करेगा? यानी कि वह अपने क्या करता है? संघर्ष को लेता है काम के ऊपर। अब यहां पर वर्क का वर्क्स करोगे तो क्या हो? बताओगे वर्क्स करने में दर्द होगा, रचना करने में दर्द नहीं होता है। यानी कि यहां पर अगर वर्क्स भी कर दो तो भी सही है कि रचनाओं के ऊपर संघर्ष करता है, और यहां पे क्या है? काम के ऊपर संघर्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाइल आई एम डूइंग द आवर्स वर्क्स आई लाइक टू लिसन म्यूजिक ऑन द रेडियो। देखो सेंस पूरा पढ़े, अब सेंस पढ़े, अब सेंस निकल के क्या आया कि व्हाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क। अब एक बात बताओ कि घर का काम होगा कि घर का संघर्ष करोगे? यानी कि जब मैं करता हूं घर का काम, यानी कि जैसे क्या होता है कि काम उम करके घर पे गया, अब घर पे गया तो देखा किचन में बर्तन उतर रखा है, लग गया काम पे, अब काम कर रहा है, वो भी तो उसका काम है, करना पड़ेगा। अब काम करते समय क्या पसंद करता है? म्यूजिक। यानी कि गाना सुनते सुनते काम कर रहा है तो वर्क्स नहीं, गाना सुनते सुनते रचनाएं नहीं होती हैं, यानी वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा? देखो दो शब्द सिखाया, यानी पेन में और वर्क्स का दोनों यूज करना सीख गए। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है कि सी सेड टू हर फ्रेंड टू कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष। यहां पर सीखो, एक शब्द होता है रिगार्ड, रिगार्ड होता है, और एक होता है रेगार्ड्स। रेगार्ड का मतलब होता है आदर सम्मान, लिख लो इसे, रिगार्ड का मतलब आदर सम्मान, और रेगार्ड्स का मतलब होगा शुभकामनाएं। रिगार्ड्स मतलब होगा शुभकामनाएं, यानी रिगार्ड का मतलब एक होगा आदर सम्मान और रिगार्ड्स का मतलब हो जाएगा शुभकामनाएं। अब देखो एंड जोड़ता है समान चीजों को, यानी एंड के बाद अगर विशेष है शुभकामनाएं यानी दुआएं हैं, और यहां पर है रिगार्ड, ये भी क्या हो जाएगा? रिगार्ड्स, यानी रिगार्ड नहीं रिगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेज ही knows French very well, but as a matter of fact, he does not know the alphabets of French. यानी फ्रेंच एक लैंग्वेज है,
और लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां पर देखो लास्ट ही क्वेश्चन था, यहां पर किया है कि लैंग्वेज की बात कर रहा है। अब लैंग्वेज के लिए लड़के अल्फाबेट लगा देते हैं, तो अल्फाबेट नहीं, क्या होगा, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल होगा। तो बताया था अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी भाषाएं। मिलते हैं नए तरीके से, थैंक यू वेरी मच। रिगार्ड्स का मतलब शुभकामनाएं।